आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम देख लीजिए। ये हमारी क्लास है, आज का टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से स्टार्ट होती है 12th क्लास की डिफरेंशिएशन। अभी तक जो आप कर रहे थे वो 11th स्टैंडर्ड की डिफरेंशिएशन थी और अब हम 12th स्टैंडर्ड के डिफरेंशिएशन पे एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा हमने अब तक कितनी डिफरेंशिएशंस पढ़े हैं, कितने टाइप्स। पहला टाइप हमने पढ़ा था डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, दूसरा टाइप था प्रोडक्ट रूल, तीसरा टाइप क्वोशिएंट रूल और चौथा टाइप जो आपके सामने था वो है आपके सामने इम्प्लिसिट फंक्शंस, है ना, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जिसमें एक्स और वाई एक से ज्यादा बार दे रखे हो। तो अभी आपके सामने ये जो चार टाइप्स थे ये देखते ही आपको पता चल जाता है कि किस टाइप से इसको करना है। जैसे कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आप बताइए किस फॉर्म से करना है। ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे कि फर्स्ट टाइप से सर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर ये लिख दूं ऐसे ब्रैकेट लगा के साइन एक्स, तो आप कहेंगे सर इसे सेकंड टाइप से करेंगे और सेकंड टाइप हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट रूल। यही सेम क्वेश्चन के अंदर अगर मैं डिवाइड में लिख दूं cos x या फिर डिवाइड में लिख दूं आपका यहाँ पर sec स्क्वायर x, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, ये तीसरा टाइप हो जाएगा। यही सेम फंक्शन को चेन रूल बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं या कुछ और संख्या एंगल x की जगह पर कुछ और लिख दें, तो आप कहेंगे सर अभी ये चेन रूल से होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग गया कि क्वेश्चन डायरेक्ट होगा या फिर प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल या चेन रूल या किससे होगा, ये बात आपको देखते ही पता चल गई। ऐसे ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि किससे होने वाला है। तो इसके लिए आपके पास तीन कंडीशंस है, याद रखिएगा। पहली कंडीशन ये है कि अगर कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हो, कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हो क्वेश्चन में, तो इसका मतलब वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होगा। अगर कभी भी आपको फंक्शन कांस्टेंट की पावर फंक्शन दे रखा हो, तो स्टूडेंट्स इस केस में भी आप उसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे। और अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको मैनी फंक्शंस मल्टीप्लाई और डिवाइड, मैनी फंक्शंस मल्टीप्लाई और डिवाइड में दे रखा हो, तो उस केस में भी आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करेंगे। यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट अ क्वेश्चन सॉल्व बाय द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, दीज आर द कंडीशंस। आपके सामने ये कंडीशंस लिखी हैं। फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा होगा तो लॉग से करेंगे, कांस्टेंट की पावर फंक्शन दे रखा होगा तब भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे, और मैनी फंक्शंस मल्टीप्लाई डिवाइड में दे रखा होगा तब भी उसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करेंगे। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फंक्शन क्या होता है। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन है आपके जनरल केस में एक्स एंड वाई कॉल्ड फंक्शन, यानी कि एक्स को फंक्शन बोलेंगे, वाई को फंक्शन बोलेंगे। जनरली अगर मैं बात करूं तो इसको एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि एक्स और वाई को फंक्शन बोला जाएगा। समटाइम्स वो कभी एक्स को एंड टी को फंक्शन बोल सकता है, ये दोनों फंक्शन हो सकते हैं। कभी वाई को एंड यू को फंक्शन बोल सकता है, ऐसा कभी हो सकता है कि ये दोनों भी फंक्शन हो। लेकिन आपको याद रखना है जनरली एक्स एंड वाई को फंक्शन बोला जाता है। फंक्शन मतलब एक वो जिसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, एक दूसरा जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फंक्शन आपको समझ में आया तो कांस्टेंट भी समझ में आना चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है, अगर फंक्शन समझ में आ गया तो कांस्टेंट क्या होता है वो समझिए। जो फंक्शन नहीं होता
वो कांस्टेंट होता है, नॉट फंक्शन। जो संख्या, जो वेरिएबल फंक्शन नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सिर्फ एक्स और वाई होता है। तो आपको ये बात पता लग गई कि एक्स और वाई फंक्शन होता है और नॉट फंक्शन क्या होता है? नॉट फंक्शन को कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि x की पावर साइन एक्स, सपोज ये क्वेश्चन है, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? आप देखेंगे तो ये x एक फंक्शन है और ये साइन एक्स एक दूसरा फंक्शन है और दोनों एक दूसरे की पावर है। तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये फंक्शन की पावर फंक्शन हो चुका है। ऐसे ही कांस्टेंट की पावर फंक्शन, जैसे कि y इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3 की पावर साइन एक्स, सपोज ऐसे दे रखा है। तो 3 कौन है? 3 एक कांस्टेंट है, ये आपके सामने 3 एक कांस्टेंट है और साइन एक्स क्या है? फंक्शन है। तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन दे रखा होगा तब भी लॉग लेना है। कई सारी संख्याएं, कई सारे वेरिएबल्स अगर आपको फंक्शंस में मल्टीप्लाई और डिवाइड में दे रखे हो तो उस केस में भी आपको लॉगरिथमिक लेना है। ठीक है ना? तो ये तो आपको आइडेंटिफाई करके दिखाया कि लॉगरिथमिक कब कब लेना है, यानी कि क्वेश्चन देखते ही हमें कैसे पता लगेगा कि उसे लॉग से करना है या नहीं, ये आपको पता चला। कॉपी पे लिखते जाइएगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप 1, हाउ टू कैलकुलेट। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके लिए स्टेप 1, हम स्टेप 1 में लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ द साइड। सबसे पहले तो दोनों तरफ आपको लॉग लेना है, दो वैल्यूज होंगे, दो साइड्स होंगे, उसमें दोनों तरफ लॉग लेना है। फिर स्टेप सेकंड, यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज। यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, यानी कि लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। उसके बाद स्टेप थर्ड, टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। सभी जने इसे बहुत आराम से लिखेंगे अपनी कॉपी पर। टू डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएट भी लिख सकते हो आप, टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। तो आपको क्या समझ में आया? पहला स्टेप क्या समझ में आया? पहले स्टेप में आपको लॉग दोनों तरफ लेना है, यानी दो साइड्स होनी चाहिए, नहीं होगी तो एक को लेट कर लेंगे। दूसरे स्टेप में आपने समझना है कि लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी लगानी है। अब लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज तो वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो इस टॉपिक में लगेगी वो मैं लिख के दे रहा हूं। ठीक है ना? यहां तक कॉपी कर लिया होगा, लिखिए सम यूजफुल लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। अब लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज है तो पहली प्रॉपर्टी जनरली आपको तो पता भी होगी, लेकिन मैं लिख देता हूं, लॉग m की पावर n अगर दे रखा है, लॉग m की पावर n अगर दे रखा है तो प्रॉपर्टी होती है n log m। ये n आगे आ जाता है और ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। डिफरेंशिएशन में आगे भी आता है और पावर सब्ट्रैक्ट भी हो जाती है, घट जाती है, लेकिन यहां पर ये लॉग की प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी लॉग की, log m इंटू n अगर दे रखा है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, यानी कि मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। लिखते जाइए कॉपी पे, log m डिवाइड बाय n अगर दे रखा है तो ये log m माइनस log n होता है, यानी कि डिवाइड में माइनस हो जाता है log में। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है log की, log e दे रखा है तो 1 होता है, और एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो log e की एक्चुअल वैल्यू 0.4343 होता है, और e की वैल्यू, जहां पर e की वैल्यू 2.718 एंड सो ऑन टू इरेशनल नंबर होता है। लेकिन हम कैलकुलस में इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैलकुलस के अलावा अगर आप पढ़ते हो, जैसे कि अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो आप, तो आपको 0.4343 लेना होगा।
फिलहाल कैलकुलस में यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में log a की वैल्यू क्या होगी, राउंड ऑफ करके 1 ली जाएगी। उसके बाद आपको एक और प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि log 1 कितना होता है। log 1 होता है 0 और log 10 कितना होता है, log 10 होता है 1 और log 100 कितना होता है, log 100 होता है 2। देन log 1000 कितना होता है, ये होता है 3। तो आगे भी आपको पता लग गया, जितने जीरो लगते जाएंगे उतनी संख्या होती जाएगी। ये 5 बेसिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके, वो 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ये है आपके सामने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, आप देख सकते हो ये। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में आपके सामने पूरा ये सॉल्व करके दे रखा है। कौन कौन से एग्जांपल्स है वो सब आप करिएगा, मैं ये वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, पहले तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज फर्स्ट टू 11 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि 1 से लेकर और 11 तक के क्वेश्चंस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराने हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ओके, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। हम लेट करेंगे सबसे पहले, किसी भी क्वेश्चन में एक साइड दे रखी है तो दूसरी साइड को लेट करेंगे। cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x ये दे रखा था क्वेश्चन में। तो अब हम इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमने इसे इतना कर दिया। सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप, क्योंकि ये एक्सरसाइज लॉग की है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं। देखो, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है। प्रोडक्ट रूल भी लगाया जा सकता है और लॉग से तो हम करना सीख ही रहे हैं। पहला स्टेप क्या था जरा याद करिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर फिर से रिवाइंड करा देता हूँ एक बार। ये पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था टेकिंग लॉग बोथ साइड, दूसरा स्टेप यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी, तीसरा स्टेप डिफरेंशिएशन। ये तीनों स्टेप्स को अपने जहन में रख लीजिएगा, यही स्टेप से पूरी एक्सरसाइज होने वाली है। देखिए सबसे पहला स्टेप टेकिंग, लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ, लॉग बोथ द साइड। आप चाहो तो मेरे से आगे आगे भी लिख सकते हो। लॉग दोनों तरफ कैसे लेंगे, एक तरफ लिखेंगे log y और दूसरी तरफ लिखेंगे log ब्रैकेट cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। बड़ा आसान है, दोनों तरफ log लेना। पहला स्टेप तो कोई कठिन भी नहीं है। दूसरा स्टेप यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी भी याद करनी पड़ेगी। क्या प्रॉपर्टी है लॉगरिथमिक की, जरा हम देख लेते हैं एक बार। मल्टीप्लाई में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, जनरली तो पहली 3 प्रॉपर्टी याद कर लेना, इतना कठिन काम नहीं दिया जा रहा है ये। आप इसे याद करोगे तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। ये आपको दे रखा है log m इंटू एन, ये m है ये n है। मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, 2 संख्या मल्टीप्लाई थी तो 2 बार प्लस हुआ, और अगर 3 संख्या मल्टीप्लाई में है तो 3 बार प्लस हो जाएगा। ये log की प्रॉपर्टी है। log y इज इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि लॉग की प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल करनी है। अब आगे क्या लॉग की प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है, नहीं। अगर लगाई जा सकती तो हम फिर यूज करते, यानी कि एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉग की प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है जब तक कि क्वेश्चन आसान ना हो जाए। अब उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तीसरा स्टेप, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आप एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराएंगे। कैसे कराएंगे, log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, गौर से देखिएगा। log y का डिफरेंशिएशन करा रहा हूं मैं। log y का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन y। याद करिए log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो log y का क्या होगा 1 अपॉन y। फिर y का भी करना पड़ेगा क्योंकि रेस्पेक्ट तो x की चल रही है ना, ये फंक्शन है y, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। इस बात को लिखेंगे कैसे, देखिए 1 अपॉन y log y का डिफरेंशिएशन इंटू dy अपॉन में dx, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। किसी स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर पूछते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करा सकता, आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा।
इज इक्वल टू, हाँ जी, सेकेंड स्टेप समझ में नहीं आया, मतलब कि ये तो मेरा क्वेश्चन था, ये वाला स्टेप, ये लाइन बेटा इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि आप इसको एडजस्ट नहीं कर रहे। देखिए एडजस्ट करिए, ये देखिए ये प्रॉपर्टी है हमारे सामने, दिस इज फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथमिक। क्या लिखा है फॉर्मूले में जरा बताइए, लॉग m इंटू एन में क्या हो जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग m प्लस log n, यानी कि मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है और डिवाइड में क्या हो जाता है, माइनस। ये याद रहेगा आपको, तो ये मल्टीप्लाई में दो फंक्शंस है तो प्लस होता है। अब देखो यहां पर क्या कह रखा है, यहां पर देखो लॉग है और मल्टीप्लाई में दे रखा है, ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन, मल्टीप्लाई में तो है, ये देखिए, तो हम इसे प्लस में लिख देंगे, पहले log cos x, फिर log cos 2x, फिर log cos 3x। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। मैं बार बार बोलूंगा सभी बच्चों से, सभी जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कि आप उसी टाइम पूछ लीजिए अपना डाउट, इसीलिए लाइव क्लास होती है कि अपना माइक ऑन करिए और पूछ लीजिए, 2 मिनट लगने हैं मेरे को बताने में, ठीक है ना, डाउट मत रखिए दिमाग में। देखिए अभी आपके सामने log cos x है, ध्यान से देखिएगा, log cos x कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है log x का, और वो डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये वाले x को नीचे ले जाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस x का डिफरेंशिएशन करा के मल्टीप्लाई में लिखते हैं, यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1। फिलहाल log के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर cos x लिखा है, तो क्या होना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन, 1/cos x, इंटू में फिर cos x का डिफरेंशिएशन कराएंगे जो कि हो जाएगा माइनस का sin x। बताइए किसी एक बच्चे को अगर ऑब्जेक्शन है तो इसमें, ठीक है, तो प्लस का निशान लगाएंगे। फिर अगले वाले स्टेप के पास चलते हैं, तो अगला वाला स्टेप लिखा हुआ है log cos 2x, तो log cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चेन रूल लग रहा है, 1 में cos 2x, सही है ना, x की जगह पर cos 2x लिखा है, फिर इंटू का निशान, फिर cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin 2x, फिर इंटू का निशान, फिर उसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन भी करेंगे जो कि 2 होगा, प्लस देन log cos 3x, इसकी बारी आई, तो log cos 3x में क्या करेंगे, 1 में cos 3x, जैसे कि log x का करते हैं, इंटू फिर cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का sin 3x, इंटू फिर उसके बाद 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कैसे डिफरेंशिएशन किया गया है चेन रूल से। अब बहुत आसान काम हो गया, ये जो y आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये राइट साइड में ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में बचेगा dy/dx इज इक्वल टू y ब्रैकेट ऑफ, देखिए गौर से देखिए, ये है sin x और ये है cos x, sin अपॉन cos क्या होता है, sin अपॉन cos होता है tan, तो हो जाएगा माइनस का tan x। इसी तरीके से अगले वाले स्टेप में देखिए, ये वाला स्टेप है अगला, यहाँ से यहाँ तक, ये प्लस तक, तो ये दे रखा है sin 2x, ये दे रखा है cos 2x, तो sin 2x अपॉन cos 2x तो tan 2x होगा, माइनस का 2 tan 2x। इसी तरीके से ये sin 3x है, cos 3x है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 tan 3x। बताइए सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया यहाँ तक। अगले स्टेप के पास चलते हैं, ये है dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है आपके पास cos x, cos 2x, cos 3x, और यहां से आप इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर लिख लेते हैं यहाँ माइनस, है ना, और बचेगा क्या अंदर ब्रैकेट के अंदर, tan x माइनस प्लस हो जाएगा 2 tan 2x एंड देन प्लस 3 tan 3x। तो मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन था। कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए, और नहीं है तो हम अगले क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। बेटा y को एज इट इज इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि क्वेश्चन में y नहीं था, देखिए ये y हमने लेट किया था, क्वेश्चन इतना था बिना y के, ठीक है, क्वेश्चन में y नहीं है तो y की फॉर्म में हम नहीं छोड़ सकते, इस क्वेश्चन में y है तो यहाँ y की फॉर्म में छोड़ सकते हैं, यहाँ y की फॉर्म में छोड़ सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन है ना। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है,
ये देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन करना है रूट ऑफ दिस। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सेकंड क्वेश्चन का वो देखिए। इसमें आपको प्रोडक्ट रूल और चेन रूल आना चाहिए, और जैसे आपने पीछे सिंपल डिफरेंशिएशन किया ना, आप बिल्कुल मत घबराइएगा, बस वही क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, बस एक फॉर्म जोड़ दी है मैंने लॉगरिथमिक। आपको सबसे पहले लेट करना है y इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने कहा ना टेकिंग लॉग बोथ साइड मतलब दो साइड होनी चाहिए, तो ये है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये क्वेश्चन दे रखा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, पहला स्टेप तो यही था। तो अगर हम लॉग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे लॉग y इज इक्वल टू लॉग, अब ये जो आपके पास रूट दे रखा है, ये वाला रूट, इस रूट की जगह पर मैं क्या लगाने वाला हूं, पावर 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2 भी होता है, यानी x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 एंड देन पावर में है आपके सामने 1/2। तो समझ में आ गया होगा पावर में 1/2, ठीक है। अभी हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, मैंने अभी लॉग लिखा था, सिर्फ रूट की जगह पावर 1/2 लिखा। अभी मैंने क्या किया, लॉग लिखा है, अगले स्टेप में लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेबल होनी चाहिए, पहली 3 प्रॉपर्टीज याद रख लो, बस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो पावर 1/2 दिख रही है ये आगे आ जाएगी यहाँ, ये है प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1/2 और लॉग ब्रैकेट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये मैंने सीधा सीधा लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। अब देखिए अगर आप यहां से डिफरेंशिएशन कराओगे तो कठिन नहीं हो जाएगा, कठिन तो भाई, कठिन से आसान करने के लिए ही हम लॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो फिर भी कठिन रह गया। तो अब लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी। याद रखना जितनी प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हो, क्वेश्चन को आसान बना सकते हो, आपको बनाना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, देखिए ऊपर वाली संख्या को अपने जहन में कर लीजिए m, क्या नाम दे दीजिए इसे m, और नीचे वाली संख्या को नाम दे दीजिए n। तो बताइए जरा log m अपॉन n की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, log m अपॉन n की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n। आप देख सकते हो आपकी कॉपी में आप लिखा हुआ है, आप लिखेंगे log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 1। बहुत आसानी से प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है, बहुत कठिन काम तो है ही नहीं इसमें, बहुत आसान है ये। आपको पता लग गया कैसे लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई, और लिखते भी जाइए साथ साथ। log y इज इक्वल टू 1/2, देन अब यहाँ पर m इंटू एन की प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, दो संख्या मल्टीप्लाई में दिख रही है ना, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, दोनों मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई के केस में क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई के केस में हम प्लस कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे log, ये आएगा आपके सामने, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगाइए, log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। तो समझ में आ गया आपको कैसे किया गया है। ये ब्रैकेट इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बीच में निशान माइनस का है, तो हम इसको देखो कैसे लिखेंगे, log y इज इक्वल टू 1/2 एंड देन अंदर वाले जो छोटे ब्रैकेट है वो खुल जाएंगे, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस, यहां पर लिख देता हूं माइनस का log x माइनस 5। तो समझ में आ गया। देखो क्या क्या यूज हुआ, पहले प्रॉपर्टी कौन सी लगी, पहले प्रॉपर्टी लगी ये जो पावर था, ये जो पावर में दे रखा है ये आगे आ गया, पहली प्रॉपर्टी ये लगी।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगी, ये ऊपर वाली संख्या m और नीचे वाली संख्या n मान के हमने माइनस कर दिया, ये देख सकते हो ये माइनस हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी क्या लगी, इसे m और इसे n मान के प्लस कर दिया, और फिर बाहर वाले निशान को जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर निशान ये और ये माइनस का हो जाएगा, यही मैंने किया है। यहां तक समझ में आ गया? अगर कोई डाउट है तो यहां तक पूछ लो। अब इसके बाद का डिफरेंशिएशन का स्टेप है और वो बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y इंटू y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। यही तो फाइंड करना था। इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, ब्रैकेट ऑफ log x-1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x-1। फिर इंटू का निशान लगाएंगे और x-1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। इसे मत भी लिखो तो भी चल जाएगा, अगर लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं भी लिखते तो भी ठीक है। प्लस ऐसे ही log x-2 का डिफरेंशिएशन 1/x-2 इंटू 1 माइनस का 1/x-3 इंटू 1 माइनस का 1/x-4 इंटू 1 माइनस का 1/x-5 इंटू 1। तो आपको समझ में आ गया है किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया है। अब अगला स्टेप है और उस स्टेप के अंदर इस y की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो y की मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास आएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू में y ब्रैकेट ऑफ 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस का 1/x-3 माइनस का 1/x-4 माइनस 1/x-5। And here we have the final conclusion, final answer। किसी को समझ में नहीं आया तो कोई सा भी स्टेप मेरे से पूछ लीजिए। ये y की वैल्यू जरूर लिखी जाएगी, x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। आप पीछे मैच कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी में आंसर्स, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ये वैल्यू आप लिख लेना भाई, यहाँ पर ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, पूरी वैल्यू कॉपी कर लेना, तो ये आपका आंसर आएगा। कोई ऑब्जेक्शन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो सोचिए और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप, अगले क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं विद प्रॉपर कैलकुलेशन। अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन से करते हैं तभी आंसर मैच कर पाएगा। स्टेप बाय स्टेप सही करना है, कोई शॉर्टकट नहीं मारना है। मैंने कहा कि 12th स्टैंडर्ड की डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे आज, आप आगे बढ़ जाएं इसका मतलब, ठीक है। यहां तक एक और स्टेप ये लीजिए, ये प्रॉपर्टी यूज करी और फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कराया। जल्दी से कॉपी करिए ताकि अगले क्वेश्चन पे चले हम। जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा वो मुझसे बता दें, पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगा तो मैं उसे ये जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है और ये आपको मैं सेंड कर दूंगा ताकि वो बच्चा दोबारा से देख के उसे अच्छे से कर ले। हालांकि दोबारा कोई बच्चा देखेगा नहीं, ध्यान रखना। जिस स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली है वही दोबारा एक बार क्लास लेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ किसी ने क्लास भी ले ली और वही चीज़ दोबारा पढ़े तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता ज़्यादा। बहुत टिपिकल टर्म्स होंगी, वो हो सकता है आप दोबारा देख लें। आप प्रैक्टिस करिएगा और मैंने आपको बताया है जो गूगल क्लासरूम है हमारी, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जो नहीं आता डालिए, अपलोड कर दीजिए, दूसरा कोई बच्चा उसे देखेगा और खुद भी सॉल्व करेगा, उसकी भी बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी होगी और वो बताएगा भी सभी को। सेल्फ डिस्कशन इंपॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड में। आगे बढ़ जाए, हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में सिंपल log x की पावर cos x दे रखा है, तो कैसे करेंगे log x की पावर cos x को। अब तो बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, बस आपको वो स्टेप्स याद कर लेने थे और प्रॉपर्टीज भी बहुत टिपिकल नहीं है। देखो धीरे धीरे सीखते जाओगे, जिस बच्चे ने पहली बार ये एक्सरसाइज किया उनके लिए कह रहा हूँ। तो अगर आपकी पॉजिटिव अप्रोच होगी, एक्सेप्टिंग अप्रोच होगी, एक्सेप्ट करोगे क्वेश्चंस को पहले, देन आप अपने आप सीखते चले जाते हो।
देखिए इसमें एक साइड दे रखी है तो एक साइड को लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या दे रखा था, cos x की पावर log x, नहीं log x की पावर cos x। तो यहां दे रखा है आपको log x की पावर cos x। फंक्शन की पावर फंक्शन साफ साफ दिख गया, log से ही करेंगे। तो कैसे करेंगे log से, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ द साइड। पहला स्टेप log ले लेना, ये मैंने log ले लिया, log y इज इक्वल टू log x cos x। जिसने शॉर्टकट दिखाने की कोशिश करी वो उसका गलत हो जाएगा। मैं यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई कि log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई। ये प्रॉपर्टीज, ये लॉगरिथमिक क्या होता है, इसका एक डिफरेंट सेक्शन मैं तैयार करूंगा और आपको बताऊंगा एक्चुअल में लॉगरिथमिक है क्या। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के आसपास भी आपको नहीं जाना, एग्जैक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन कई बच्चे सोचते हैं सर जब ऐसा लिख दिया तो क्या हम इसको ऐसे एप्लीकेबल नहीं कर सकते, log m की पावर अगर n लिखा है तो क्या हम इसको इस प्रॉपर्टी के तहत नहीं कर सकते। तो हम बोलेंगे नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कोई प्रॉपर्टी मैंने नहीं बताई। प्लीज आप मैथमेटिशियन मत बन जाना, अपनी तरफ से कोई प्रॉपर्टी क्रिएट मत करना। मैंने आपके सामने ये चीज एक्सप्लेन कर दी है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का वो परसेप्शन हो सकता है कि वो कहेगा कि सर इसमें और इसमें फर्क नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन मुझे दिख रहा है। इसका मतलब है m की पावर n, सिर्फ m की पावर, और इसका मतलब है log m को n टाइम्स लिखना है, n टाइम्स, यानी कि पावर पूरे की n है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि log m की पावर 2, तो इसका मतलब कि log m इंटू m, ये 2 बार, ठीक है ना। और इसका मतलब हो गया log m प्लस log m सॉरी, ये 2 बार, और log m और log m जोड़ेंगे तो 2 log m आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको डायरेक्ट आगे लेके आ जाऊं तो भी तो वही रहेगा, मेरी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है। सही है, यानी कि एक दूसरे से प्रॉपर्टीज इंटरकनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर ये लिखूं, सपोज कि मैंने इसको लिखा इस तरीके से ब्रैकेट लगा के, इसका मतलब है log m मल्टीप्लाई log m। भाई 2 बार लिखा है ना, इसका मतलब तो 2 पावर है तो 2 बार लिखा है। अब इसकी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी है कि log m और log m को 2 log m लिखते हैं, ऐसा तो कोई नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी। लेकिन आप तो कर दोगे इसे आगे ले जाने के बाद। तो मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स मैं जरूर बता के चलूंगा जितनी मेरे को याद रहेगी, लेकिन फिर भी आपको जब मिस्टेक्स बताई जाए तो आप उसको फॉलो भी करें, उसको याद भी रखें। यानी कि इस क्वेश्चन में कई बच्चे सोचते हैं log x की पावर cos x लिखा है तो इसे आगे ले आएंगे, बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट लगा रखा है। अगर यही क्वेश्चन में ये लिखा होता y इज इक्वल टू log x की पावर cos x, इतना लिखा होता देखिए, तब इसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से नहीं करते, डायरेक्ट इसे आगे ले आते और ये हो जाता y इज इक्वल टू cos x इंटू log x, और ये प्रोडक्ट रूल से सॉल्व हो जाता। कब होता है ऐसा, जब x की पावर cos x होती, और अभी क्या है log x की पावर cos x है। ओके, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, और नहीं डाउट है तो ये कॉपी पे जरूर लिख लेना इस बात को। हम अपने स्टेप्स को पुराने तरीके से फॉलो करते हैं। पहले टेकिंग log बोथ साइड, तो मैंने log ले लिया। उसके बाद फिर यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, तो log y इज इक्वल टू, ये आपका cos x जो है ये आगे आ जाएगा, ये वाला cos x, log की प्रॉपर्टी यही तो कहती है। तो आप इसे आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू log ब्रैकेट ऑफ log x। ये एक फंक्शन हुआ, ये दूसरा फंक्शन हुआ पूरा, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन हुआ। ये log के साथ जो लिखा है पूरा एक फंक्शन हो गया, ध्यान रखना। ये log अकेला कुछ भी नहीं है जब तक उसके साथ उसका यहाँ बेस वैल्यू ना दे रखी हो। तो बेस वैल्यू में यहाँ पर log x दे रखा है। अब हमें क्या करना है, तीसरा स्टेप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल याद करिए, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कराएंगे तो cos x का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। सेकंड फंक्शन को कॉपी कर लेना है, ये लिख लिया मैंने सेकंड फंक्शन, log x प्लस का साइन। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे,
सेकंड फंक्शन, जो आपका सेकंड फंक्शन है यानी कि ये, इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे और फर्स्ट फंक्शन को कॉपी कर लेंगे। ये मैंने फर्स्ट फंक्शन को कॉपी किया और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएशन कैसे कराएंगे, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 log x इंटू, फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मेरे से डिस्कस करें कि सर डिफरेंशिएशन में हमें प्रॉब्लम हुई। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, अभी फिनिश हो जाएगा वो प्रॉब्लम। y की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy/dx जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू y ब्रैकेट ऑफ माइनस का साइन x लॉग ब्रैकेट ऑफ लॉग x, फिर प्लस यहां है cos x अपॉन में x log x। आप एलसीएम भी ले सकते हो लेकिन मैं नहीं ले रहा एलसीएम, डायरेक्ट y की वैल्यू रख दीजिए और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो वैल्यू है log x की पावर cos x, log x की पावर cos x इंटू में माइनस का साइन log ब्रैकेट ऑफ log x प्लस का cos x अपॉन में x log x। जल्दी से कॉपी करिए और मुझे बताइए अगर किसी का कोई डाउट है तो। अगर आप में से किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो मुझे अभी बताइए, और नहीं डाउट है तो हम मूव कर जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए। जब तक फर्स्ट डेरिवेटिव की बात होगी तो एक बार करेंगे, और जब सेकंड डेरिवेटिव की बात होगी तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, और थर्ड डेरिवेटिव की बात होगी तो 3 बार करेंगे। मैं बता देता हूं। अभी इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। क्या फाइंड करना है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा बोला। यहां इधर लिखा होता है इसने सेकंड, क्या लिखा होता, क्या लिखा हुआ है ये, सेकंड, सेकंड लिखा होता तो इसे दोबारा डिफरेंशिएशन करते, यानी कि जो हमारा आंसर आ चुका है, ये जो आंसर यहां तक, ये आंसर आ चुका है आपका ये, इसके बाद दोबारा से लिखते अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा करते, फिर दूसरा डिफरेंशिएशन कहलाता। और किसने कहा, ये किसने बोला कि दोबारा डिफरेंशिएशन करना सिलेबस में नहीं है, ये देखिए 5.7 टॉपिक निकाल सकते हो अपनी एनसीईआरटी में, आप सभी के पास एनसीईआरटी है। क्या लिखा हुआ है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 5.7, ये आपके सिलेबस में क्यों नहीं है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा ना, आज की क्लास में कैसे बता सकता हूँ। ये रहा लिखा हुआ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो अभी बात करेंगे, अभी तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक स्टेप होगा, ठीक है। और किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, फिफ्थ एक्सरसाइज चल रही है अभी हमारी, ये, और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं आपको देखो एक बात बता के चलूंगा, सब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। देखो ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते थे, और आपका जो सोर्स है करने का वो कुछ भी हो सकता है, आपके स्कूल के टीचर्स करा सकते हैं, इवन कोई भी ट्यूशन टीचर करा देते हैं, या फिर यूट्यूब पर सब कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन अगर आप लाइव पढ़ रहे हो मेरे पास, या आप अगर मेरे पास वैसे कोचिंग में चल के आते, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती जो आपको भूलनी नहीं है। तो देखो इसमें क्या चीज नहीं है मैं आपको बता देता हूं, इस पूरे टॉपिक में स्टेप्स तो फॉलो करने ही है। अभी जो मैंने बताया था वो ये था कि log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है, ओके। लेकिन log m की होल पावर n इज इक्वल टू n log m नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये गलत है। एक तो ये बात आपको भूलनी नहीं है प्लीज, है ना। अब दूसरा रूल जो है वो करना है याद, वो फोर्थ क्वेश्चन पे बताऊंगा मैं, ध्यान से समझना क्या दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में, x की पावर x 2 की पावर साइन x। देखिए ये है आपके पास x की पावर x और माइनस 2 की पावर साइन x, आई थिंक ये लिखा हुआ है,
क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, और ये है क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट, तो हम इसे लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू दिस। अब मेरी बात को यहां ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये गलती अगर होती है तो देखो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको बताने के बावजूद तसल्ली से, वो भी स्पेसिफिक नोटिस कराने के बावजूद, अगर आप कहते हो सर हम भूल गए, तो बेटा इसका तो कोई चांस नहीं है, भूल गए तो नंबर कटवा लोगे और क्या। मैंने आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताई, लॉग की प्रॉपर्टीज बताई। बेटा लॉग की प्रॉपर्टीज जो होती है वो स्पेसिफिक अपना एक सर्टेन प्रोसेस है, उसे आप बदल नहीं सकते। जॉन नेपियर, ध्यान रखना, लॉगरिथमिक पर वर्क करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था जॉन नेपियर, ठीक है ना। और इन्होंने वर्क किया था 1494 टू 1514 आई थिंक, ये 20 साल, 20 इयर्स, ये 20 इयर्स इन्होंने काम किया था इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर। किस पर? लॉगरिथमिक पर। कैसे किया था, क्या किया था, आपको ऑनलाइन हर चीज अवेलेबल मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेट करके बताया है, फॉरेनर्स ने बताया है, इंडियन से ज्यादा बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया इसकी हिस्ट्री, तो मैं इसके लिए एक पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। अभी नहीं बनाऊंगा, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं इससे जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें लॉगरिथमिक समझाऊंगा कि जॉन नेपियर ने बेसिकली 20 साल के अंदर किया क्या था। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो काम इसने, जो एक ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम आज भी दर्ज है, जिनके नाम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर लॉगरिथमिक का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। याद रखना, लॉगरिथमिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में बहुत बड़ा यूज होने वाला है लॉगरिथमिक का, जो बच्चे बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करेंगे। अब इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया, और इतना बड़ा काम करने के बाद उन्होंने सर्टेन रूल्स दिए हमें लिख के, और हम यानी कि आप सब जने जो 12th में अभी आए हो, आप तुरंत उसके इतने बड़े काम को साइड कर देते हो और अपने रूल बना देते हो। तो बेटा आपको सीबीएसई वाले उस पर 0 नंबर देंगे, क्योंकि ये रूल आपने बनाए विदाउट एनी प्रूव्ड एविडेंस। मैं जो भी बात लिख रहा हूं, ये जो भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, इन सब का प्रूव्ड एविडेंस है। मैं नहीं बता सकता बिकॉज आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप रिसर्च के स्टूडेंट नहीं हो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैथमेटिक्स में नंबर कटवाने का सबसे बड़ा रीजन होता है बच्चे खुद क्रिएटर बन जाते हैं, वो क्रिएट करते हैं फॉर्मूले। तो जहां पर टीचर आपको बोल दे कि यहां पर फॉर्मूला क्रिएट मत करिए, प्लीज आप उसे क्रिएट तो मत करके आइए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर साल स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं, उन्हें सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन नंबर नहीं आते उनके। रीजन, वो इंटेलिजेंट बन जाते हैं, वो इंटेलिजेंट बन जाते हैं, इनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट, ये जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई बनाने में, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट बन के अपने आप फॉर्मूला बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आसान लग रहा है, इजी के चक्कर में वो कहते हैं इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, विदाउट एनी डेरिव्ड या डेराइव्ड फॉर्मूले के आप कैसे उसे आसान बना लेंगे। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। मैंने इतना बड़ा लेक्चर सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। आप में से भी देख लेना, कई सारे स्टूडेंट 3-4 महीने बाद गलती करेंगे, और जो मैं बता रहा हूँ वही गलती करेंगे। तो बचने की कोशिश करना। गलती क्या होगी, देखिए मैंने बताया log m प्लस n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। कौन कौन बच्चा इस बात से डिनाई करता है या एग्री करता है? कौन स्टूडेंट है मेरी बात से एग्री नहीं है? इज दिस पॉसिबल? नो। किसने बोला नो? किसने बोला नो? हिमांशु, प्रियांशु दीप, अच्छा प्रियांशु। ये पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? वाई? बिकॉज यू डोंट नो, बिकॉज यू डोंट नो। साफ साफ शब्दों में बताऊं, आपको इसका एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं सिखाया, इसलिए नहीं होता, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आपको कभी नहीं बताया गया। समझ में आती है बात? अगर इसका भी कोई डेरिवेशन होता, अगर इसका डेरिवेशन किया जाता तो आपको सिखाया जाता, लेकिन आपको तो डेरिवेशन सिखाया गया है। ये आपको ये डेरिवेशन नहीं सिखाया किसी का भी, वैसे भी बता रहा हूं, फॉर्मूला सिखाया आपको। तो प्रॉपर्टी ये सिखाई है कि मल्टीप्लाई में प्लस होता है, मल्टीप्लाई में प्लस होता है। ये देखिए मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, प्लस होता है तो प्लस नहीं होता है। ये गलत है, ये कभी आपको किसी ने नहीं सिखाया, मैंने भी कभी नहीं सिखाया, लेकिन बच्चे इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं, मार्केट में बहुत चल रहा है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस पर नंबर मत कटवा लेना। यही रूल है तो यही रूल, ये डेराइव्ड रूल है, मैं डेराइव नहीं करा सकता अभी। रीजन ये है कि आपको लॉगरिथमिक नहीं सिखा रहा हूं, मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं।
इसके लिए अलग से एक कंटेंट मैं तैयार करके बता दूंगा कैसे डेराइव्ड होता होगा, ठीक है। फिलहाल आपको याद रखना है कि ये रूल है और ये रूल नहीं है, मैंने स्पेसिफिक नोटिस करा दिया। अब अगर इसके बाद भी आप यूज करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको नोटिस करा दिया है। पहला स्टेप क्या होना चाहिए यहाँ पर, फंक्शन की पावर फंक्शन दिख रही है ना ये, और कांस्टेंट की पावर फंक्शन, तो क्या होना चाहिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जरा बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पर, log y इज इक्वल टू log x की पावर x माइनस log 2 की पावर sin x। सब जने एग्री है? किसी एक बच्चे को डाउट है तो मुझसे पूछिए। अगला स्टेप, log y इज इक्वल टू x log x माइनस का sin x log 2, और इसके बाद डिफरेंशिएशन। मैंने प्रॉपर्टी लगाई और फिर डिफरेंशिएशन। मुझे जल्दी से बताइए किसी एक बच्चे को इससे आगे डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता तो। सबसे पहला स्टेप टेकिंग लॉग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ लॉग लिखा। दूसरा स्टेप यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, तो देखिए मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, ये वाला x आगे आ गया, ये वाला साइन आगे आ गया, देखिए आपके सामने है। तीसरा स्टेप यूजिंग डिफरेंशिएशन, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, चाहे डायरेक्ट कर सकते हो। कोई एक स्टूडेंट आप में से अगर डाउट है तो मुझसे पूछिए। प्रियांशु, प्रियांशु, रचना, अभी समझाते हैं आपको। ओके, प्रियांशु समझाते हैं अभी आपको कैसे हो गया, वो तो हम समझाएंगे। रचना, माइक ऑन करिए। रचना, सुन भी रही है ये लड़की मेरे को? नहीं। हेलो, हाँ जल्दी बताइए, ये आपको समझ में आया? कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। माइक ऑफ करिए। किसी और बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। मैंने इन दोनों से इसलिए पूछा क्योंकि इन दोनों ने मेरे को पहले बता रखा है कि ये टॉपिक इन्होंने कर लिया, और बच्चों ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जब बच्चे मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। और कोई स्टूडेंट जो डाउट क्रिएट कर सकता है? इन दोनों ने तो करा है, कोई डाउट नहीं? सेम डाउट है? हाँ तुम्हारा ठीक है यार। चलो देखिए, ये गलत है, ये गलत है, ये पूरा का पूरा गलत है। ऐसा ही तो नहीं करना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं बहुत दुखी हूं ये कहते हुए कि इतना कहने के बाद, इतना कराने के बाद आप में से सभी स्टूडेंट इसे सही नहीं करते हैं। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। मेरे को नहीं समझ में आता क्या उनके दिमाग में उस टाइम आता है। वो कहते हैं हम भूल गए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक क्लास में एक करी हुई बात को कैसे भूल सकते हो। मैं क्वेश्चन नहीं कह रहा, मैं बात करा रहा हूं। आपको कोई भी क्वेश्चन मैंने कभी करा के काटा है? ये ऐसे नहीं काटा ना। तो अगर एक क्वेश्चन मैंने कट किया था कि हाँ सर ने कराया था और फिर कट कर दिया था और कहा था ये गलत है, ऐसा मत करिएगा, तो भी आपको याद नहीं रहा। क्यों नहीं करना, रीजन बता देता हूं मैं आपको। देखिए, चलो भाई चल जाओ, 2 सेकेंड। रीजन बता देता हूं मैं क्यों नहीं करना, और इसके सारे क्वेश्चंस, इसके आगे के सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हैं, इसलिए मैं इतना सारा बोला हूं। देखिए, आपने जब लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो बेसिकली आपने लिखा log y इज इक्वल टू log ब्रैकेट ऑफ x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ये लिखा आपने। एंड देन अगले स्टेप में आपने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करनी शुरू कर दी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने बताया था मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती थी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो कहती है log m अपॉन n है तो log m माइनस log n होता है। ये अपॉन वाले केस में तो होता है ना, अपॉन वाले में, लेकिन ये तो अपॉन के केस में ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने माइनस कर दिया होगा। बस, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो काम आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं करना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, सीधे शब्दों में, रटवाने वाले शब्दों में बोलूं कि इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जिसमें भी लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चन में बीच में प्लस या माइनस दे रखा है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक को u मान लेना है और एक को v मान लेना है। लेट, यहां पर मैंने लेट पहले ही कर दिया था। देखिए,
एक संख्या को आपको क्या मानना है u और एक संख्या को मान लेना है v। अब u एक फंक्शन है जो आपने माना है x की पावर x को, v एक दूसरा फंक्शन है जो माना है 2 की पावर sin x को। देन अब आप सॉल्व कर सकते हो टेकिंग लॉग बोथ साइड। अलग अलग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड, और जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहां पर log u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। समझ में आया? उसके बाद अगला स्टेप log u इज इक्वल टू x log x, ये log की प्रॉपर्टी लग गई, ये भी समझ में आया होगा आपको। x आगे आ गया और प्रॉपर्टी लग गई। उसके बाद तीसरा स्टेप आपको खुद करना है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। ओके, नाउ डिफरेंशिएशन अभी बताते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो u का डिफरेंशिएशन 1/u होता है, du/में dx इज इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट रूल लगा लेना आपका काम है, ये करना आपका काम है। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं। देखिए, जब भी कभी आपको बीच में प्लस का निशान या माइनस का निशान दे रखा हो, जैसे यहां दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को आप u मान लेंगे, लेट कर लेंगे u, और दूसरे वाले फंक्शन को आप v मान लेंगे, ये रहा v। ठीक है, तो u वाला केस क्या था, ये रहा u वाला केस, मैंने माना है, लेट किया है, देखो u बराबर x की पावर x। v वाला केस क्या है, v को अलग लेट कर लिया मैंने, 2 की पावर sin x। देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, अलग अलग दो क्वेश्चंस बन जाएंगे, इन दोनों को सॉल्व करना है, और फिर स्टेप्स वही, टेकिंग लॉग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ देखिए लॉग लिया, फिर यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, देन ये आगे आ गया लॉग की प्रॉपर्टी, एंड देन डिफरेंशिएशन। जब फाइनल आंसर आ जाएगा तो उसे उठा के कहां रखने वाले हो, इधर रखेंगे, इधर और इधर। कैसे, मैं इसको यहां लिख के दिखाता हूं। ये हो जाएगा dy/dx, जो आपको फाइंड करना है, ये इज इक्वल टू du/में dx माइनस का dv/में dx। समझ में आया? ये वैल्यू निकल के आएगी या लेफ्ट से, और ये वैल्यू निकल के आएगी राइट से, दोनों रख देना, आंसर आ जाएगा, बस घटाना नहीं है, आंसर आ जाएगा। कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे अभी पूछ सकते हो। ठीक है, du/dx कैसे हो गया? देखो बेटा, u एक फंक्शन है। अब u कौन है, u बराबर है x की पावर x के, तो u एक फंक्शन है, जैसे कि y एक फंक्शन होता था, है ना। तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे कि ये आपको दे रखा है log u, तो log u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/u, जैसे y का करते थे, फिर du/में dx, x के रेस्पेक्ट में u का डिफरेंशिएशन। ओके, चंद्रेश आप क्या पूछ रहे हो, जरा मुझे बता दीजिए, मेरे को आपका मैसेज ही समझ नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं, आवाज, अच्छा आवाज अब आ रही है चंद्रेश, आपको मेरी आवाज? मैसेज करके बता भी दिया करो, आवाज नहीं आ रही तो बता दिया, आने की बताया नहीं। इसका भी ऐसे ही करना है, करने के बाद सॉल्व करना है। देन आपका होमवर्क दे दिया है कि आज की क्लास एंड करते हैं। 4th क्वेश्चन से लेकर सारे क्वेश्चन 11 तक का क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस 5वें क्वेश्चन को तो वैसे ही करना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बाकी इसमें देखो u और v, इसमें u और v, इसमें u और v, हर किसी में u और v मानना है। देख सकते हो बीच में प्लस का निशान है, दिख रहा है कि नहीं? सभी में 11 तक के क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। यहां से आगे मैं कराऊंगा, अगली क्लास में ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, एंड दैट्स इनफ।